तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में अब एर्थ हाउस के बारे में विचार करेंगे। मान लीजिए अगर आपका तुला लगन बनता हो और आपके एर्थ हाउस में वृषभ राशि में अगर केतु स्थित हो, तो इस केस में आप केतु का किस प्रकार का प्रभाव अपनी लाइफ पर देख पाएंगे। यह केतु रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आपको आपके पार्टनर से और आपकी पार्टनर की फैमिली से जो भी अपेक्षाएं हों वो पूरी ना हो आपकी। यहाँ पे केतु बैठे हैं तो जीवन साथी हो सकता है कि आपको धन या संपत्ति के मामलों में उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का केतु आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेगा, आपको रिसर्च जैसे कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाएगा। साथ ही कोई भी निर्णय जब आप लेना चाहें, तो आप उस पर्टिकुलर विषय पे बहुत लंबे समय तक विचार कर सकते हैं। केतु का यहाँ देखिए जो प्लेसमेंट है वो शुक्र की ही राशि में है और यहाँ शुक्र क्योंकि अब आपके लग्नेश भी हैं, तो वास्तव में क्या शुक्र का यहाँ केतु से संबंध है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ शुक्र का केतु के साथ संबंध बनता है, उस केस में आपके लिए अर्थ हाउस से रिलेटेड काम करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हों, बहुत ही समझदार व्यक्ति हों, कहीं न कहीं आप अकल्ट के फ़ील्ड से जुड़े हैं, कोई साइंटिफ़िक वर्क या कोई रिसर्च के फ़ील्ड से आप जुड़े हैं, तो फिर इस प्रकार का केतु और भी आपको फ़ायदे दे सकता है। यहाँ केतु स्थित है तो ये रिश्तों में अटैचमेंट कभी भी नहीं लाएगा। हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फाइड महसूस करें। हो सकता है उनकी फैमिली का जो व्यवहार है आपके साथ वो भी उतना अच्छा ना हो। यहाँ केतु आपको आर्थिक मामलों में भी थोड़ी बहुत मदद अवश्य कर देंगे अगर यहाँ कोई केतु के साथ सपोर्टिव प्लैनेट बैठा हो तो। अगर जुपिटर जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठा हो तो उस केस में आपको देखना होगा, जुपिटर अगर केतु के साथ हैं, युति करके बैठे हैं, तो वो रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर जुपिटर यहाँ अच्छी स्थिति में है, रेट्रोग्रेड नहीं है, तो उस केस में आपको ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको धन के मामले में भी काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। केतु का यहाँ बैठना आपको खुद को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है, तो दूसरे लोगों के लिए आपको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल होगा। साथ ही आपके इनकम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा केतु के यहाँ बैठने से। अगर यहाँ केतु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हो, तो आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसले हैं, उनको लेकर थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहिएगा और यहाँ केतु के साथ फायरी प्लैनेट बैठने से आपके रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही केतु के साथ अगर फायरी प्लैनेट बैठता है, तो काफ़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे आपके रिश्तों के लिए तो अच्छा है ही नहीं, बाकी आपके अन्य मैटर्स के लिए भी। यहाँ हो सकता है कि केतु के बैठे होने से आप कुछ गलत फैसले ले लें अपने आर्थिक मामलों में। इसके साथ-साथ आप कोई भी स्पेकुलेटिव तरीका भी अपना सकते हैं धन या संपत्ति पाने के लिए। यहाँ केतु बैठे हैं तो मोस्टली जो भी आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं न कहीं वो आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा लोगों को ईज़िली समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस हाउस में केतु मोस्टली आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा देंगे। साथ-साथ में आपके सिक्स्थ सेंस को काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेंगे। केतु के यहाँ होते हुए आपको कोई भी ऐसा विषय अपने कार्यक्षेत्र के लिए चुनना चाहिए जिसमें आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकें और जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड होके आगे बढ़ सकें। यहाँ पे फिर आपको केतु के साथ जितने भी ग्रह संबंध बना रहे हैं, उन ग्रहों को ज़रूर देखना होगा। केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर रेट्रोग्रेड होके स्थित होगा, तो उस केस में केतु उस ग्रह पर अपना सर्वाधिक प्रभाव डाल पाएँगे, क्योंकि राहु और केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर लेकिन वो ग्रह रेट्रोग्रेड भी हो जाए, तो उस केस में इन दोनों का ही प्रभाव उस ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ेगा। केतु उस ग्रह से संबंधित जो आपका कारकत्व है या उस ग्रह से संबंधित जो आपके भाव हैं, आपके कुंडली में उस ग्रह से रिलेटेड जो-जो भी आप कार्य करेंगे, उनमें कहीं न कहीं आपको काफ़ी सारे व्यवधान दिखाई देंगे, जहाँ पर आप फैसले लेने में भी कभी-कभी सक्षम नहीं होंगे। केतु के साथ जो भी प्लैनेट आपका बैठा है, उस ग्रह से संबंधित भावों को देखिए। उस ग्रह से संबंधित जो भी भाव हैं आपके चार्ट में, हो सकता है 1 भाव हो या 2 भाव हों, दोनों ही भावों के साथ आपके जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, उनसे आपको डील करते हुए काफ़ी परेशानियाँ या कठिनाइयाँ आएँगी। हो सकता है कि आप उन रिश्तों में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना देख पाएँ। केतु के यहाँ होते हुए कहीं न कहीं उन भावों से भी आपको अगर कोई गेन प्राप्त हो रहा है, आर्थिक रूप से या कोई अन्य मैटर में, तो आपको वो गेन कहीं न कहीं ज़्यादा काम नहीं आ सकेगा या उसका यूटिलाइज़ेशन आप बहुत अच्छे से नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का केतु कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा भय देने का काम करेगा,
बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी देने का काम करेगा और आपकी सोच को लेकिन बहुत ज़्यादा डीप बनाएगा, बहुत ज़्यादा गहरा बनाएगा। तो हालाँकि आप कोई भी विषय को अच्छे से समझ पाएँगे, लेकिन आपको समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा क्विकली काम करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ फायरी प्लैनेट बैठेगा केतु के साथ, तो उस केस में आपको गलत फैसले लेने के लिए केतु प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु फिर आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी देगा। यहाँ केतु आपके लिए कुछ ऐसे इनकम के साधन जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो सकते हैं आपके लिए, उन मामलों में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको अन्य ग्रहों का संबंध केतु के साथ देखना चाहिए। केतु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ होगा, उसका प्रभाव आपके जीवन साथी से जुड़े हुए मैटर, जै उनकी फैमिली के साथ आपका रिलेशन है या जीवन साथी की जो अर्निंग्स है, जो उनका धन है, उनकी वाणी वगैरह है, उन पर पड़ेगा। तो यहाँ जो भी प्लैनेट बैठे हैं, उसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसके साथ-साथ आपके चार्ट में जो भी भाव उस ग्रह से जुड़े हैं, उन भावों से जुड़े हुए जो भी आपको फ़ायदे होने हैं, गेन होने हैं, उन भावों से संबंधित अगर आपको कोई भी काम करना है, तो हालाँकि आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है उन भावों से रिलेटेड काम करने में। लेकिन आपको कहीं न कहीं सोचने-समझने में काफ़ी कठिनाई होगी और ज़्यादातर समय लग जाएगा आपका। इसलिए यहाँ आपको धैर्य भी रखना होगा। साथ-साथ में आपको कोई भी प्रकार की अपेक्षा अब आपके 8th हाउस से नहीं रखनी। अगर आप कोई भी अपेक्षा रखेंगे, तो हो सकता है कि वो आपकी अपेक्षा उस वे में पूरी ना हो जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं। यहाँ केतु के होते हुए अक्सर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होगी विवाह होने के पश्चात। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में या आपके खान-पान, आपके रहन-सहन पर आपके जो जीवन साथी हैं, उनका प्रभाव बहुत ही स्ट्रांगली पड़ सकता है। केतु यहाँ जिस भी प्रकार के ग्रह के साथ बैठे हुए होंगे, कहीं न कहीं केतु उसी प्रकार का प्रभाव देंगे। अगर यहाँ लेकिन केतु शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो शुभ ग्रह की क्वालिटीज़ में कमियाँ आएँगी। लेकिन अगर बहुत ही एक क्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं, तो फिर वो आपकी मैरिड लाइफ़ के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राहु के साथ आपके चार्ट में कौन-कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जो भी ग्रह राहु के साथ बैठे हुए होंगे, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट है वो केतु पर अवश्य पड़ेगा। यहाँ पे आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव है वो भी केतु पर है। लेकिन आपको यहाँ ये भी समझना चाहिए कि राहु का प्रभाव केतु पर एक सीमा तक ही पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा ही बना हुआ रहेगा। इस वजह से राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल पाएँगे, क्योंकि केतु और राहु दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और साथ में इनके मध्य जो एंगल बना हुआ है 180 डिग्री का, वो हमेशा ही वैसा ही रहेगा। इसलिए राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर रहेगा। लेकिन जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, वो राहु से मल्टीप्लाई होने की वजह से या उसकी क्वालिटीज़ के मल्टीप्लाई होने की वजह से उस ग्रह का प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली पड़ सकता है केतु पर। और क्योंकि वो जो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है, वो राहु के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसकी जो मूवमेंट है वो अलग तरीके की है, अलग उसका प्रभाव है। तो इसलिए हो सकता है वो प्लैनेट काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डाल रहा हो केतु पर, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी वो ग्रह काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। लेकिन देखिए, हमारे केतु जिस भी भाव में हमारे चार्ट में स्थित होते हैं, उन भावों से रिलेटेड हमें कुछ-कुछ ऐसे डिसीज़न ज़रूर देखने चाहिए, जहाँ पर हम काफ़ी सारी गलतियाँ कर रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना कर रहे हैं। तो 8th हाउस के साथ भी आपका ऐसा हो सकता है। तो अब आपका 8th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं न कहीं केतु आपके एफर्ट को थोड़ा ज़रूर यहाँ बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है केतु की प्लेसमेंट के लिए, और आपको साथ में अपनी महादशा पर विचार अवश्य करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है।